नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसे कि डिस्क्लेमर है कि द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज फॉर द एजुकेशन एंड द इन्फॉर्मेशन पर्पसेज ओनली। इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। द व्यू शेयर्ड इन दिस वीडियो इज फॉर द एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। ये डिस्क्लेमर आप लोगों के लिए हमेशा रहा है। आज की बात करेंगे तो देख सकते हो कि मार्केट में अभी पिछले 2 या 3 दिनों से पॉजिटिविटी आपको दिख रही है, लेकिन वहीं पे क्या जिस वजह से गिरावट थी या गिरावट के मतलब ऐसे रीजंस तो बहुत सारे निकल के आएंगे, वही सिनेरियो है, वही चीज़ें हैं, सब कुछ वही है। सर क्या हुआ फिर, क्यों मार्केट में ये पॉजिटिविटी कैसे दिख रही है? मतलब पिछले 2 दिनों से जो आप लोगों का पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, तो मैंने हमेशा आपको बोला कि टाइम करने की ज़रूरत नहीं है मार्केट को। वही रीजंस हैं, वही फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वही डीआईज हैं, वही मार्केट है और वही इकोनॉमी है, ठीक है। और आगे फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को पता नहीं, ये ना मुझे पता ना आपको पता। बस इतना पता है कि अगर चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती हुई इसी तरह से, जिस तरह से अपनी हिस्ट्री चली आई है, जिस तरह से हम लोग ग्रो हुए हैं, ऐसे ही अगर आगे ग्रो होगा पूरा मतलब कह सकते हैं कि ग्लोबल वर्ल्ड, तो चीज़ें हमारी भी इनहेंस करेंगी और उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से इनहेंस करेंगी इन कंपेयर टू जो भी हम अपना बाकी रूटीन चीज़ों से जो कमाते हैं, चाहे वो जॉब से हो, चाहे सैलरी से हो, चाहे जो भी हमारे दिमाग करता है इन्वेस्टमेंट का, जो भी हम छोटा मोटा सोचते हैं उस तरह से। लेकिन मार्केट में क्यों बात बन सकती है कि वो चीज़ें मैंने पहले भी डिस्कस करी कि फंडामेंटल्स कैसे होनी चाहिए, कंपनी कैसी होनी चाहिए, क्या मार्केट कैप होनी चाहिए, किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, कितना पैसा हमें रिस्क में लेना चाहिए, वो सब चीज़ें मैंने पुराने अपने वीडियोज़ में बहुत सारी शेयर करे हैं। दोनों चैनल्स पे, उस वाले पे वीडियो नहीं पड़ रहा है बट वहाँ पे भी आप बने रहिएगा, वहाँ पे शेयर करिएगा, वहाँ पे भी मतलब उसको भी सब्सक्राइब करिएगा और इस वाले को भी सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, इस वाले चैनल में थोड़ा क्या है कि सर्च करने पे नाम जल्दी से नहीं आता, दूसरों के चैनल खुल जाते हैं क्योंकि अभी ये फेमस नहीं है और नाम थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं कि सिलेक्टिव नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत नाम चेंज करूं मैं इसमें। अगर मुझे कुछ अच्छा नाम दिखाई पड़ा सजेस्ट करिएगा आप लोग। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सजेस्ट कर सकते हो, वहाँ पे काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, लगभग 500 के करीब होने वाले हैं। और वहाँ पे देखो, पेन तो है, पेन किस बात का है? पेन तो एक इस बात का है कि यार मेरा नंबर अनसेफ है, मेरा नंबर वहाँ पे है। देखो, किसी को नहीं पड़ी है यार। अगर कहीं देखो, मैं कह रहा हूँ नंबर अनसेफ है, अगर आपको लगता है तो कोई यार नंबर से एक तो सेफ्टी वो होगी कि नंबर तो आपका बहुत सारी जगहों पे रहता है। अगर फ्रॉड होना होगा तो वहाँ से भी नंबर वो हो जाएगा। पैरेलली हो गया कि भाई कि किसी लेडी है उसका नंबर है, तो वहाँ पे ये बात आती है कि भाई हमें कहीं पर्सनली वो नहीं। तो हम लोग इतने मैच्योर्ड लेवल पे हैं यार कि हमें इन सब चीज़ों पे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और अगर ऐसी फील लगती है तो आप उस चीज़ को ब्लॉक कर सकते हो, अगर कोई आपको पर्सनली परेशान करे, एक बात है। बाकी रहेगी दूसरी बात कि इतने लोग जुड़े हैं तो अपने व्यूज़ डालते हैं, हर तरह के हर माइंड सेट के लोग हैं, फिर भी पॉजिटिव लोग हैं मैक्सिमम मोस्ट। तो वहाँ पे हम उतने सारे जो कह सकते हैं मैसेजेस को हम ट्रैक नहीं कर सकते हैं। तो पेन तो देखो लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं कहता हूँ कि वहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, कुछ बहुत सारी चीज़ें फैली पड़ी हैं, आपको अपने मतलब की चीज़ों को निकालना है। क्योंकि एक मत के लोग जुड़े हुए हैं, तो ये एक पॉजिटिव सिनेरियो मुझे वहाँ पे लगता है। और फिर भी काफ़ी हद तक डिसिप्लिन है, चीज़ें बहुत हद तक चीज़ें सही चल रही हैं, मुझे काफ़ी उससे फ़ायदा मिला है। अब रह गई बात आप लोगों की, तो लोगों को टिप चाहिए। वहाँ कोई किसी का रिकमेंडेशन नहीं है, कोई जैसे टिप नहीं लेना चाहिए। प्रैक्टिकली आपको अपनी एनालिसिस करनी चाहिए, वो सब चीज़ें मैंने पढ़ना सिखाया। अभी भी मैंने वीडियो डिलीट नहीं किया उस वाले कह सकते हैं चैनल पे, कर दूंगा, बट जो है कि अभी मोनेटाइज नहीं है तो उसमें वीडियो नहीं पड़ रहे हैं। बट वहाँ पे भी अभी एक नया वीडियो डाल देंगे जहाँ पे इस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, सो दैट कि वहाँ के सब्सक्राइबर्स यहाँ पे आ सकें। दूसरी बात, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा। मैक्सिमम मोस्ट लोगों का जर्नी हमारी कंटिन्यू रहनी चाहिए। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि तो वहाँ पे क्या कर सकते हो आप, नोटिफिकेशन बेल को ऑफ करिए और क्लियर चैट कर दीजिए। नहीं आपके पास पढ़ने का टाइम है तो क्लियर चैट करिए, दैट इज मोर गुड इन कंपेयर टू मतलब लेफ्ट। मेरे मेरे मानना है, बाकी लेफ्ट अगर उस फील्ड से ही नहीं है तो अलग बात है, तो अलग ही बात है। आज देख सकते हो क्या कुछ चेंज हुआ भाई, सेलिंग तो आज भी है भाई। क्या सेलिंग है देख सकते हो, 2377 करोड़ की, 2377 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग है फॉरेन इन्वेस्टर्स की, जो कि कंटिन्यू चल रही है। सितंबर के बाद से लगातार सेलिंग ही है, एक आध दिन की बात छोड़ दो, नहीं तो सेलिंग ही है। एक 2 दिन मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए कि एवरीडे सेलिंग है, किस दिन कम है, किस दिन ज़्यादा, किस दिन बहुत ज़्यादा। तो ये रहा डीआईज ने भाई, वही चल रहा है उसी हिसाब से। अब ये डाटा है इनका बाइंग का, ये सेलिंग, मतलब ये सेलिंग का, ये बाइंग का, ये सेलिंग का। एफ आईज डीआईज, एफ आईज ने 13,000 कुछ का बाय किया
और 11 कुछ का सेल किया लेफ्ट ओवर विद ये कि भाई इतने की उनकी वैल्यू बढ़ी, मतलब बाइंग आई उनकी किनकी, डीआईज की, जो अपने म्यूचुअल फंड वगैरह वाले फॉरेन इन्वेस्टर्स का या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। तो यहां देखा जाए कि 9,711 करोड़ के यहां पे इनकी बाइंग है और सेलिंग है 12,000 की, यानी सेल ज्यादा किया है, बाइंग कम किया है। लेकिन आप डिफरेंस, तो यहां पे एक तरह से सेलिंग वैल्यू में डिफरेंस आया। अब एक चीज सोचना कि 12, अगर मार्केट में कहीं कोई दिक्कत है, कंपनीज में कहीं कोई दिक्कत है, हो सकता है कि वैल्यूएशन हाई हो या ग्लोबल सेंटिमेंट्स अलग हो, या जो हमारी निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बोला कि एफआईज अपने प्रॉफिट्स को बुक कर रहे हैं, वो हो, या कुछ और हो, या अभी कैपिटल गेन टैक्स की बात हो कि इन पे लग गया इसलिए सेल कर रहे हैं, या टैरिफ लग रहा है, या बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। और पॉजिटिव अगर आज मार्केट में भले ही इनकी सेलिंग है, लेकिन मार्केट पिछले 2 या 3 दिनों से पॉजिटिव है, पोर्टफोलियो में ग्रीनरी है, तो उसकी बात कर लिया जाए तो उसके भी आपको आज न्यूज़ उसके बहुत सारे मिल जाएंगे। मतलब हर जो चीज़ ढूंढोगे वो मिल जाएगी कि भाई क्रूड ऑयल के दाम कम हुए हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो वो उससे हमें इंडिया को इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट बैठता है हमारे कंपनीज के लिए, तो वो एक रीज़न है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा करेक्ट हुआ, या उस वजह से पॉजिटिविटी का रीज़न है, या ये कह सकते हैं हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर प्रसाद जी, वो यूएसए में अपने ट्रेड डील्स को जो है चीज़ों को कर रहे हैं, नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ से हमें कुछ पॉजिटिविटी की खबर उम्मीद है, तो वो एक रीज़न है। एक रीज़न ये कह सकते हो कि भाई यूरोपियन यूनियन के साथ में अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब अग्रसर है, तो उसकी वजह से अपने एक्सपोर्ट को बहुत दम मिलेगी, वो एक रीज़न है। तो रीजंस भी मिल जाएंगे आपको। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिकली हमें चलना किस तरह से चाहिए वो मैं थोड़ा सा बोलूँगा। वीडियो बेहतर लंबा होगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक थोड़ी सी कोशिश है कि अच्छी चीज़ आपको सिखा के जाऊँ। तो यहाँ पे अगर इनकी देखो थोड़ी सी बाइंग है, तो यानी कि मार्केट में कहीं ना कोई दम है, मतलब कुछ तो है भाई। बाई तो या तो कंप्लीटली सेल आउट कर रहे थे, हाँ ठीक है, माल बहुत निकाला है, निकाल रहे हैं, निकाल सकते हैं आगे तक, तो सेलिंग ज़्यादा बाइंग कम, सेलिंग ज़्यादा बाइंग कम, लेकिन फिर भी बाइंग तो है। तो बात यहाँ पे आपकी ये है कि हाँ इंटरनली मार्केट में इंडिया में कहीं कोई दिक्कत उतनी बड़ी नहीं है, ये बात एक मानी जा सकती है। दूसरी चीज़, ठीक है, ये तो बात आ गई हमारे इसकी। बात है कि अब मेरे पोर्टफोलियो वाइज तो सीधा दिखा नहीं पाता हूँ नाउअडेज, तो अब जो है कि जो भी पॉजिटिविटी के बाद में आप इनसे रिलेट कर सकते हो कि ये अनरियलाइज गेन और ये रियलाइज गेन, मतलब देख सकते हो 7 लाख के आसपास, 7 लाख ये और 3,13,000 ये, और डिविडेंड को वगैरह को छोड़ दो तो ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि 10 लाख प्लस का हिसाब किताब है, तो ये पॉजिटिविटी का संकेत आपको दिखाई पड़ रहा है। दूसरी चीज़ जो मैं बात कहूँगा कि मार्केट में जुड़ना चाहिए, जैसे बहुत से लोगों ने अपना देखा कि प्रॉफिट बुक करने चाहिए, ये देखो करने चाहिए लिमिटेड लेवल पे, लेकिन जिस पर्पस से आए हम कि वेल्थ क्रिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी जर्नी थोड़ी डिफरेंट है। उस सेक्शन को हम छोड़ के नहीं चल सकते। तो क्या करना चाहिए, अब जैसे मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि जस्ट मैं, जैसे ये पॉलीकैब है, पॉलीकैब मेरे पास अब जैसे आया, ये ग्रोथ स्टोरी, जब तक कंपनी की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है तब तक बने रहना चाहिए, ऐसा कहना है किनका, विजय केडिया साहब का, जिन्होंने बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करी। तो हमें वो चीज़ से महरूम नहीं रहना है। अब जैसे ये कंपनी है पॉलीकैब की बात करूं तो मैंने 1931 पे ली थी और 4903 पे बेच दी थी, और 4903 पे भी तब बेची है जब ऊपर जाके, ऊपर भी बेच सकता था, लेकिन वहाँ ना बेच के जब दोबारा करेक्ट हुई, और करेक्ट होने के बाद थोड़ी सी जैसे बाउंस हुई तो मैंने यहाँ पे सेल आउट कर दिया, ठीक है। और प्रॉफिट एक, मतलब कह सकते हो कि अगर प्रॉफिट की बात करी जाए तो यहाँ पे देख सकते हो आप कितने 154% के आसपास के प्रॉफिट्स मतलब दिखाई पड़े हैं आपको। ये 47 शेयर्स थे और ये लेवल पे सेल आउट हो गया, ठीक है, पैसा बनाया, ठीक है। आज ये लगभग लार्ज कैप के करीब है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंपनी को मैंने जब लिया तो सोच सकते हो कि मतलब एक लार्ज कैप नहीं थी उस समय, छोटी कंपनी थी, और उसके बाद ये बड़ी बनी। जिस तरह से मैंने वीबीएल को दिखाया, वीबीएल में आज भी इंटैक्ट हूँ, तो ये अगर मैं इसमें कंटिन्यू रहता तो यहाँ पे ये भी बनी रहती, लेकिन कहीं कुछ प्रॉफिट बुक करके दोबारा खरीदा, कहीं गलत गया, कहीं सही गया, वो सब चीज़ें जर्नी मैंने आपको दिखाई। तो ये कंपनी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कह सकते हैं कि स्टोरी इंटैक्ट रहनी चाहिए। सर बोले सर इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ट्रैप्ड हो जाएं, बहुत सारी जगहों पे हम ट्रैप्ड भी फील करेंगे कि वहाँ पैसा बना नहीं बना। लंबे समय के लिए जो है, लंबे समय के लिए जो है कि हमें किस तरह से टिकना चाहिए मार्केट में, उन पे थोड़ा सा बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैं जस्ट एक कुछ स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से आप लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश है मेरी। तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो ये जो है ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए और इनको मैं आपको दिखाने की कोशिश में हूँ। 2 कंपनीज़ के हैं, दोनों सेम सेक्टर से हैं,
कोई किसी के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, एक जनरल बात कर रहा हूँ। और जो कंपनी मैंने अभी दिखाई वो उसका चार्ट है और पैरेलली उसी सेक्टर से रिलेटेड उसी कंपनी का चार्ट है। अगर कह सकते हैं डीपली फॉलो कर रहे होगे मुझे, तो चीज़ों को आपको कंपनी के नाम भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं कि जैसे ये कंपनी थी, कौन सी कंपनी थी भाई? जो कंपनी मैंने अभी आपको दिखाई, जो मैंने प्रॉफिट बुक किए थे पुराने समय में, और वो सब चीज़ें मैंने आपको दिखाई। और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, मेरा पोर्टफोलियो ही 4+ का है, तो 4+ ईयर्स का है, तो जस्ट उन्हीं के बीचों की बात है। अब ये कंपनी थी, ये कंपनी देख सकते हो कि अपने मैक्सिमम मैक्सिमम रिटर्न्स जो हैं इस कंपनी में अभी तक जो है 688% के बने हुए हैं। कौन सी कंपनी? जिस कंपनी को मैंने सेल आउट कर दिया और टॉप से काफ़ी करेक्टेड है। बोला ठीक, ये कंपनी आई है 2019 में और अभी 2025 चल रहा है और 688% के रिटर्न है। अब आप एक चीज़ सुनिएगा, काफ़ी करेक्टेड है उसके बाद। तो अब जो बंदा यहां पे इन्वेस्ट करके चुपचाप क्या करना था, उसे ठंड मार के बैठना था, चुपचाप से बैठना था। डाउनफॉल, बस फ्रॉड ना करे। डाउनफॉल, अप, कंसोलिडेशन, देन अप, देन डाउन, देन अप, देन ऊपर, देन अभी नीचे। ठीक है, कंपनी ने इंटरनल फ्रॉड नहीं किया हो तो ये जर्नी आपको देखनी पड़ेगी। कब? जब आपको लंबे समय के लिए वेल्थ क्रिएट करनी है। तो सर हम प्रॉफिट्स कैसे बुक करें? करते रहो, थोड़े बहुत कर लिए ठीक है, लेकिन लंबे समय की जर्नी के लिए भी पोर्टफोलियो पे स्पेस देना आना चाहिए। और उस लंबे समय की जर्नी को देखने के लिए आपको ये जो फेजेस हैं, ये फेज, ये फेजेस, ये फेज और ये फेज, ये सब देखने पड़ेंगे, बशर्ते कंपनी ने इंटरनल फ्रॉड ना किया हो। छोटे मोटे कभी टैक्स और इधर उधर की चीजें हो या एक आध दो क्वार्टर उसके रीजन समझ में आ जाए, तो आपको इंटैक्ट रहना पड़ेगा। कोई किसी भी कंपनी में आप नहीं टिक सकते हो अगर आप इन सब चीजों के देखने के आदी नहीं हो। इस बात का ध्यान रखिए। तो हमें कुछ अपने आप को ऐसा ही स्टडी करके, जहां पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन्हें हमें इस तरह की सिचुएशंस के लिए भी मेंटली रेडी रहना पड़ेगा। जो बंदा टिका रहा होगा वो आज भी गिरने के बाद भी 688% रिटर्न बने हुए होंगे 2019 से लेके और 2025। तो आप ये सोचिए कि 6 सालों में लगभग 700% की रिटर्न है। जो शेयर आपने यहां खरीदा है और उसको इतना समय हुआ है और वो शेयर जो है टॉप से काफी करेक्टेड हुआ है, तब कंपनी का कोई फ्रॉड नहीं है। और एक सेफ्टी लेवल पे चीजें, जो यहां पे कंपनी थी वो छोटे मार्केट कैप की रही थी और अब जो है कंपनी लार्ज कैप के लेवल पे है। तो ये जर्नी भी हमें देखनी पड़ी। अभी आगे हो सकता है इसकी स्टोरी अभी बहुत इंटैक्ट हो, तो टिके रहने में बहुत बात बनती है। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत समझ के लेनी चाहिए। और देख सकते हो कि ये 6 सालों में कितना 700% का रिटर्न है। तो क्या आप ये सोचते हैं कि यहां से लगाया हुआ पैसा गिरने के बाद भी 700%, यानी हर साल डबल हो रहा है? तो आप, मतलब हर साल डबल कह रहा हूं, मतलब लेकिन 700% का रिटर्न, 7 गुना हो चुका। तो ये जो है मार्केट में टिकने से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। अब मैं बात करूं कि मैक्सिमम की, भाई अब यहां पे ये गिरावट है ना, प्रैक्टिकली देखा जाए गिरावट है, तो इस गिरावट में आप बहुत से लोग, वो लोग कौन बोलेंगे? वो ये लोग बोलेंगे जिसने यहां किया होगा इन्वेस्टमेंट, यहां किया होगा, मैं कह रहा हूं यहां पे भी किया होगा, यहां पे किया होगा गिरावट में, कि बोलो चलो ठीक है, अच्छा शेयर गिरा हुआ ले लेते हैं, और उसके रिटर्न एकदम से विद इन नो टाइम यहां बने होंगे, फिर वहां से गिर गई। तो अब वो ये बंदा जो यहां पे बैठा था, इसने इन्वेस्टमेंट किया था, वो ये कह रहा था यार मार्केट में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, मैं करना चाहिए। लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग एक सिनेरियो अलग है, वो कैटेगरी थोड़ा सा वो भी करना चाहिए, लेकिन वो एक अलग हिसाब किताब है। लेकिन आपको अगर वेल्थ क्रिएट करनी, तो आपको इस चीज को भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई वो टिका है, तो आगे आने वाले समय में हो सकता है बहुत पैसा बनता। अब जैसे मैं अगले इसी शेयर के इसी चार्ट की मैं बात करूं, तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो मैंने बाइंग और सेलिंग बताया वो ये था जर्नी, कि क्या कि आप देख सकते हो कि लगभग 2021 से 2024, ठीक है, तो मैं कितने साल रुका? मैं रुका 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, 3 साल रुका। 3 साल में रुका और मैंने कितना % रिटर्न बनाया? 153। वही आपको वहां दिखाया था मैंने, अगर पॉली का पूरा बैक करके देख लेना, वहीं पे वो दिखा, जस्ट मेरे शेयर का नाम निकल गया, मैं जर्नली बता रहा हूं। तो यहां पे देख सकते हो मैंने 150% के रिटर्न बनाए। ठीक है, मैंने यहां पे लिया, टाइम कितना दिया? 3 साल। और वहां पे टाइम कितना लगा था, जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में दिखाया था कि 6 साल। रिटर्न कितना था? अभी टॉप से करेक्टेड लेवल पे है, टॉप से करेक्टेड लेवल पे, तब रिटर्न कितना है? आप देखोगे 700% का रिटर्न है। तो 150% का रिटर्न और 700% का रिटर्न, ठीक है, ये 6 सालों में बन गया, और 150% का रिटर्न ये बना 3 सालों में।
भाई यही जर्नी मैंने दिखाई और फैक्ट्स के साथ में दिखाई आपको, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, तो ये ज़्यादा बेटर है या ये ज़्यादा बेटर है? आप प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो, जैसे मान लो पोजिशनल ट्रेड कर लिया मैंने, ये कर लिया, ये तो मैं काफ़ी दिन होल्ड कर लिया, इतने दिन भी नहीं रुकता, 3 साल रुकता नहीं बंदा, ठीक है। तो वहाँ पे मैं भी निकला, मुझे अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, मैं अपने हिसाब से निकला, क्योंकि गलतियां भी होंगी। तो आप इस चीज़ से सोचो। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ कि 700% की रिटर्न है, कब? जब ये टॉप से गिरी हुई है, कंपनी वापस चलेगी, और अगर यही जर्नी, जो ये जर्नी है, ये जर्नी कंटिन्यू रही, कंपनी ये जर्नी कंटिन्यू कब रहेगी? ये जर्नी कंटिन्यू तब रहेगी जब शेयर में कहीं कोई कंपनी में दिक्कत नहीं हुई हो। तो ये 700% की रिटर्न आप देखोगे, यही रिटर्न्स आगे जाके 800, 900, 1000, 1500, 2000, तो अगले 6 साल रुकना भी तो पड़ेगा, नहीं रुक सकते, ठीक है। तो 3 साल की भाई कैपेसिटी थी, मैं क्या था, मैं 3 साल वाला आदमी था, 3 ईयर्स, मैं 3 ईयर्स था। तो शेयर ने मेरे को 150% की रिटर्न पकड़ाए और कहो जाओ भगो यहां से, ठीक है, दे दिए। और जो 6 ईयर्स वाला आदमी होता, तो क्या मैं परफेक्ट हूं? नो, आई एम नॉट परफेक्ट मैन। तो 6 साल वाला बंदा 700% की रिटर्न इस गिरे हुए मार्केट में ही बना के बैठा हुआ है। तो खराब क्या लगता उसको? खराब उसी बंदे को लगता जो ये सोचता कि भाई मैं यहां पे बुक कर लेना चाहिए था, यार मैं तो बर्बाद हो गया। इसलिए प्रॉफिट बुक करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी देखिए, प्रॉफिट बुक करिए, आप उतने करिए कि भाई जैसे साल में जो भी आपका कह सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लिमिटेड लेवल का हिसाब किताब है, बोला ठीक है, या कहीं कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट है या कुछ ऐसी चीज़ आपको दिखाई पड़ रही तो थोड़ा बहुत ट्रिम कर लिया, हाई पे ट्रिम कर लिया, वहाँ से कुछ फंड्स ले लिए, वो कुछ बाय हो गया, और फिर जो है जब ये डिप दिया तो थोड़ा बहुत फिर उसको वापस उसी स्टेक्स पे लेके आ गए। आपने देखो बहुत सारी कंपनीज को मैंने निकाला, फिर वापस मैंने बाय करने की कोशिश करी उन्हीं कंपनीज में, क्योंकि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, निकालने के अपने रीजंस रहे, बहुत सारी चीजें रही। लेकिन आप ये देखो 700% के रिटर्न से महरूम हूं मैं, मेरे पोर्टफोलियो में ये दिख सकते थे। अगर मैं यहां पे आता, मैं जो यहां पे भी नहीं आता, मैं यहां से लेके यहां तक भी चलता, मैं कहोगे सर आपने यहां पे बेचा तो सही तो किया, इतना टाइम आपका बच गया, ये टाइम, ठीक है, कि यहां से लेके शेयर तो वापस उसी लेवल्स पे आ गए जहां पे आपने सेल आउट किया था। लेकिन आज भी मैं दोबारा से एंट्री करूं, लेकिन मेरे पास फंड्स वो होंगे ही नहीं कि मैं उतने शेयर्स ले सकूं, ठीक है। बड़े मार्केट कैप की कंपनीज है, अब बड़े लेवल पे होगी, तो इसलिए कंपाउंडिंग का भी मैजिक होना चाहिए। आप जब चीज़ों को देखो, इसी शेयर की बात करूंगा, देख सकते हो कि ये जैसे ये तो वही हो गया, यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने बाय किया, सेल किया, वो ठीक है। ये बिल्कुल जब स्टार्टिंग में जो प्राइस रहा, नहीं ये, यस 19364248, ठीक है। तो अब ये मैं पूरे दिखाई चुका हूँ, हाँ ठीक है। अब ये जो है, हाँ मैक्सिमम, उसी कंपनी में मैक्सिमम की बात करी जाए तो ये देख सकते हो कि 1000, मैंने 700% की रिटर्न बोले गिरने के बाद, भाई स्टार्टिंग में किसी ने लगाया होगा तो अब 700% की रिटर्न, जो कह सकते हो कि ये 1162% के रिटर्न थे, आज वो 700 के हैं। तो वो बंदा ये कहेगा कि जो यहाँ इन्वेस्ट किया होगा ना, वो ये बोलेगा नहीं ये बात। जिसने कहीं मझधार में इन्वेस्ट किया होगा, यहाँ पे भी बोले मझधार में कहीं इन्वेस्ट किया होगा या कम समय हुआ होगा, वो ये बात बोलेगा यार 1000% के रिटर्न बन रहे थे, मतलब जो 1000 के तो नहीं बन रहे होंगे, इतने बन रहे थे, मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, अब दोबारा फिर नीचे खरीद लेता हूँ। ये टाइमिंग आप नहीं कर सकते हो, एक आध बार कर भी लिया, हर बार नहीं कर पाओगे। वेल्थ क्रिएट करनी है तो बात नहीं, मैं कह रहा हूँ ठीक है, जैसे हमारी सोच कितनी है, हम लाखों में खेल रहे हैं, करोड़ों में तो नहीं खेल रहे ना, लाखों में खेल रहे, तो लाखों में ही सोचेंगे तो भाई ठीक है 2 लाख बन गए यार, पैसा बन गया, चलो बैक फुट ले लेते हैं, निकाल लेते हैं, कम समय में बन गया, निकाल लेते हैं, हो सकता है एक आध बार कर लो, कोई बात नहीं है। लेकिन वेल्थ में अगर फिर उसके बाद क्या, मान लो 2 लाख बना लिए, 3 लाख बना लिए, 4 लाख बना लिए, 6 लाख बना लिए, 10 लाख बना लिए, 15 लाख बना लिए, 20 लाख बना लिए, 25 लाख बना लिए, फिर क्या 25 लाख से आप फ्री हो गए? आपको जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके आने वाली फ्यूचर्स को, मतलब जनरेशन को जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फाइनेंशियली फ्री हो गए क्या? 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, फिर क्या आप ये कह सकते हैं कि अगली जनरेशन को जॉब करने की जरूरत नहीं है? देखो वो अपने इंटरेस्ट से अपनी जॉब करे या काम करे, दैट इज डिफरेंट थिंग। आज भी अंबानी के बच्चे क्या काम नहीं करते हैं क्या? धीरू भाई अंबानी के जो बच्चे, अनिल अंबानी और ये, इन्होंने काम नहीं किया, या मुकेश अंबानी काम नहीं करते? करते हैं ना, उनके बच्चे आगे काम नहीं करेंगे? काम करेंगे, लेकिन मजबूरी नहीं होगी। आप काम करोगे मजबूर होके नहीं, ठीक है। तो इन बातों पे समझिए, तो उसके लिए वेल्थ के लिए सोचना पड़ेगा, तो वेल्थ के लिए टिकना बहुत जरूरी पड़ेगा। तो ये 1000% की रिटर्न है, जिसने प्रॉफिट नहीं बुक किया, ठीक है, हो सकता है टाइमिंग 1000%, तो आपने 1000% तक की सोच रखी कि भाई 1000% कोई कंपनी मुझे रिटर्न बना दे, मैं निकल लूं। भाई अब मैं पहले 100% का सोचता था,
100% मेरे पोर्टफोलियो में जब कोई कंपनी बनी तो भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा यार वाह यार पैसा डबल हुआ यार, बता 100%। ठीक है, मैंने कहा 1000% तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैंने 1000 भी देखे, फिर मैं 1000 को क्रॉस करके 1500 भी देखे मैंने पोर्टफोलियो, मतलब भले ही उनमें इन्वेस्टमेंट कम हो, लेकिन मैंने वो देखा। अब मैं सोचता हूँ यार कि क्या जो है 10,000% के रिटर्न किसी कभी मेरे पोर्टफोलियो में किसी कंपनी में दिखाई पड़ेंगे? और अभी तक मैंने जिन कंपनीज में 1000 या 1500% के रिटर्न्स देखे, वो कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा। लेकिन बहुत छोटा होने के बाद भी वो रिटर्न बहुत बड़ा दिखाई पड़ा लाखों में, तो वो एक बड़ी चीज पॉजिटिविटी की है। लेकिन कंपनी ट्रैक में आ गई, उसको डीप पड़ा, बोला ठीक है यार इस कंपनी में दम है और सब कुछ है, इसमें मैं अब जब भी मौका मिलेगा, और मौका हर शेयर देता है, वहां मैंने अपने स्टेक्स को धीरे धीरे बढ़ा। मैं ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाया, लेकिन ठीक है जब मौका मिलेगा, जितने मेरी पूंजी है उस हिसाब से मैं बढ़ा रहा हूं। और लेकिन ऐसी भी कंपनीज हैं उसी तरह की स्टडीज की हुई, और कि एक कंपनी पर डिपेंडेंसी ना बनाते हुए ऐसी 4 से 5, 8, 10, 12, 15 कंपनीज में मैं अपने स्टेक्स को, जो कि मतलब अभी तक हजारों में थी, उनको लाखों में डाल रहा हूं। मतलब लाखों में डाल रहा हूं मतलब कि ठीक है ग्रेजुअली डाल रहा हूं, एक साथ नहीं। तो लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, वो भी स्मॉल कैप भी है, ज़्यादातर स्मॉल कैप में है। तो वहां पे ये इनमें से जब भी आने वाले 3 से 4, 5, 6, 8 सालों में कोई भी कंपनी जब मेरे पोर्टफोलियो में इस लेवल के रिटर्न्स बना देगी जिसमें मेरी इन्वेस्टमेंट बड़ी हो, अब मेरी ख्वाहिश इसी बात पे है कि जिसमें हजारों में रिटर्न, हजारों में इन्वेस्टमेंट हो, हजारों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो, और वो मेरे को 1000, 1500% रिटर्न बनाए मेरे पोर्टफोलियो में। 2 कंपनी मुझे ऐसी दिख चुकी, तो उनका रिटर्न मुझे जब जब 1000 के लाखों दिखाई पड़े, तो ऐसा जब मेरा इन्वेस्टमेंट लाख, जिनमें अभी लाखों में इन्वेस्टमेंट, ऐसी मेरी काफ़ी कंपनीज है जहां मैं लाखों तक की इन्वेस्टमेंट को पहुंचाया हूं धीरे धीरे करके, और नॉट ओनली द डिपेंडेंसी इन अ सिंगल कंपनी, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज जिनमें फंडामेंटली और चीज़ें दिखाई, हो सकता है उनमें से एक दो गड़बड़ करेंगी, लेकिन लाखों की इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी अगर मुझे 1000, 1500% की रिटर्न मुझे शो करेगी, तो देन माई पोर्टफोलियो विल, हाउ मच बैकअप आई विल गेट इन माई पोर्टफोलियो। और जो ड्रीम है कि भाई कोई कंपनी जिसमें लाखों की इन्वेस्टमेंट या हजारों, 50-60 हज़ार की भी हो तब भी चलेगा, कि वो जब 10,000% की रिटर्न के पोर्टफोलियो में सीन दिखाई पड़ेंगे, तो सोचो कि कहां पे जाएगा। तो उतनी हिसाब से आपकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी और तब आप चीज़ों को कर पाओगे। शायद मेरी मैसेज को आप ले पाए हो। तो ये 1000-1100% की रिटर्न, ये कंपनी क्या इतनी ज़्यादा रिटर्न बनाएगी? नहीं, इससे ज़्यादा बनाएगी भाई। अगर वो उसकी स्टोरी इंटैक्ट होती है, वो कंपनी अपना काम करना चालू कर देती है। दूसरी कंपनी जो उसी सेक्टर से जो मेरे पास है, उसमें मेरी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, तगड़ी इन्वेस्टमेंट है अभी जो दूसरी कंपनी है। और तो कंसर्न थोड़ा ज़्यादा रहता है। आप ये देखो, इस कंपनी का जो हाईएस्ट था वो था लगभग 3, सॉरी जो गिरावट है, टॉप से गिरावट जो है अभी, वो आप देख सकते हो कि 45% गिरी है टॉप से। बढ़िया कंपनी है, अगर लॉन्ग टर्म में पूरा देखोगे तो बहुत अच्छे रिटर्न थे। छोटे मार्केट कैप की कंपनीज में गिरावट इसी तरह की होती है। कंपनी में कहीं कोई इंटरनल फ्रॉड की वजह से गिरी है? नहीं साहब, वो मैंने पढ़ा, देखा, सब कुछ है, मुझे ओके दिखाई पड़ी। तो अब यहाँ पे अब बहुत सारे लोग एग्जांपल देने लेंगे, सर एक्सिकॉम की बात कर लो, या बात कर लो आप जेनसॉल की। जेनसॉल को उन्होंने क्लियरेंस दिया, ठीक है, उसके पैरामीटर्स उतने अलाउ नहीं कर रहे थे ना भाई। प्लेज भी देखा, वो भी देखा, और तो उस पर पैसा भी उतना ही लगा भाई। मेरा 20,000 रुपये लगा था, लाखों रुपए नहीं लगे ना। लाखों रुपए भी लगी हुई ऐसी कंपनी कोई कर सकती है गड़बड़, लेकिन तो डिपेंडेंसी केवल अकेली उस पर भी नहीं होती है भाई। ऐसे मैंने जब 10 जगह लगा लिए तब उसमें 11वीं में लगा है। तो आप इनको भी सोच के चलिए। पोर्टफोलियो डायरेक्टली नहीं दिखा पाता हूं, उसकी वजह से समझाना सिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप इस चीज़ को समझो। और ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, मैं क्या सोच के चल रहा हूं। तो आप ये देखिए कि ये टॉप से जो है 45% की गिरावट में है, बड़ा स्टेक लगा हुआ है मेरा। तो क्या पैसा यही बनाएगी? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमने पढ़ा, उसकी स्टोरी इंटैक्ट लगी, बाकी देखते हैं आगे क्या आने वाले समय में क्या होगा। और बहुत छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, लेकिन जो बंदा यहां पे था उसको तो दिक्कत यहां पे भी नहीं है गिरावट में। मैं कहता हूं कि चलो उसको यहां पे पैसा जो बना हुआ था उसका, जब जिस बंदे ने यहां इन्वेस्ट किया उसका यहां बना, अरे वाह क्या बना, तो प्रॉफिट वो यहां भी बुक कर सकता था। अगर उसने यहां बुक नहीं किया और चलता रहा चलता रहा चलता रहा, यार जला दिया उसने, तो फिर पैसा बना, और यार क्या पैसा बना, तो वो यहां एग्जिट कर जाता। तो वो आपको लालच देगा शेयर कि भाई एग्जिट कर जाओ, लेकिन वहां उसने एग्जिट नहीं किया। अगर लॉन्ग टर्म स्टोरी की वजह से है बंदा और वहां से गिरावट भी होती है, तो कोई बात नहीं है कि भैया ठीक है गिरावट हो गई, तो वो यहां पे भी इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, अगर उसके अपने हिसाब से रीजन से कहीं दूसरी कंपनी खरीदनी है, फंड्स की जरूरत है, तो ठीक है, तो उसने यहां से लिया था और यहां पे आके प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन सीखने को मुझे पॉलीकैप से भी मिला, तो मैं अब वो चीज़ों को इंप्लीमेंट कर रहा हूं। ठीक है,
और एक आध दो जगह सही भी जाएंगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे बात है, अब वो जिस बंदे ने यहाँ पे बाय किया था, अब वो वापस इन्हीं लेवल्स पे आ गया। तो पेशेंस दिखाए ना भाई। एक तो गलती है कि ऑल टाइम हाई पे लिया, और अगर ऑल टाइम हाई पे ले भी लिया तो उसके बाद में फिर जब नीचे गिरा है तो यू हैव टू एवरेज, जब तक उसमें कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है। फिर पैसा बना, उसने बुक नहीं किया, लॉन्ग टर्म के लिए ले लिया, बोला ठीक है साहब ले लिया लॉन्ग टर्म के लिए, फिर नीचे आ गया तो अब लोग उसे, अरे मैंने बोला था ना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, नहीं किया। प्रॉफिट बुक करना वाले का एक सेक्टर अलग है कि हाँ ठीक है कर लो, एक ठीक है वो अलग बात है। लॉन्ग टर्म का एक हिसाब किताब अलग है। तो जिसने बंदे ने यहां पे बाय किया, अब वो गिर गया, तो यहां कंपनी में कोई इंटरनल दिक्कत नहीं है, तो क्या वो यहां पे उसे, भाई ठीक है अगर जगह बची हुई है पोर्टफोलियो में, उस कंपनी के लिए स्पेस है, तो ठीक है उसमें उसमें वो एवरेज कर सकता है, बढ़ा सकता है। मैं जैसे अभी आपको बताया था कि मैंने 500 शेयर्स का सोचा, तो मैंने करीबन शायद यहाँ के आसपास ये सपोर्ट साइज दे रहा था, इस सपोर्ट के आसपास मैंने यहाँ पे लगाया, कितना 250 शेयर्स के करीब अप्रोक्सीमेटली लगाया एवरेज प्राइस। नीचे आया तो मैं एक एक दो दो एक एक दो, अब पता नहीं ना बॉटम यहाँ बनेगा, कितना लंबे समय तक बनेगा। तो मेरे पास 500 शेयर तक के लिए एवरेज है, उतने टाइम तक के लिए मेरे पास मेरी सैलरी भी आएगी। एंड वेन एवर इट करेक्ट्स आई विल टेक 1 और 2 3 4 जो भी जिस हिसाब से करेक्शन है, जिस हिसाब से मेरे फंड्स हैं, एंड द मैक्सिमम इन्वेस्टिंग भाई ठीक है 500 शेयर्स तक सोच रखा है। तो ऐसे करके अप्रोच नॉट इन द सिंगल कंपनी, बहुत सारी कंपनी में होना चाहिए, तब जाके बात बनती है। तो आपने देखा कि ये जो करेक्शन है कि 45% तक की करेक्शन है टॉप से, मार्केट सेंटीमेंट्स हो या कुछ और हो, कुछ भी वजह हो सकती है। दूसरी चीज कि इससे पहले जो करेक्शन आई थी दैट इज 36% करेक्शन। तो ये जर्नी तो आपको, ये सिनेरियो तो आपको देखना ही पड़ेगा। फिर आप देखोगे दोबारा कि जो बंदा यहां पे आया, ये 149 का प्राइस है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में आया, ये इतना समय दिया ना कंपनी ने आपको इन्वेस्ट करने के लिए, वो आज भी चुप बढ़िया से बैठा है, ठीक है, अगर वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से चलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे, अब जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे अरे सर मुझे तो मौका नहीं मिला, जिसने यहाँ पे बाय किया पैसा बना, अरे यार मुझे मौका नहीं मिला। तो शेयर ने बोला अच्छा तुम्हें मौका नहीं मिला, बोला लो मौका लो, पकड़ो पकड़ो मौका, कितने समय तक, बोला सर अरे अभी तो पैसा नहीं है। बोले ठीक है तो अगला जॉब कर ले, वो सॉरी अगले महीने का सैलरी आ जाने दे, थोड़ा सा लगा लेना, ठीक है। अरे सर फिर बाउंस, अरे सर मेरे तो एक ही महीने में कम लगा पाया। बोला अच्छा ठीक है कम लगा पाया, बोला ले फिर आ जा, फिर मैं आ गया नीचे, यहाँ पे आ गया, लगा लो, अगले महीने की सैलरी भी आ गई होगी। अरे सर अभी तो और करेक्ट होगा, अभी देखो ना देखते हैं। बोला अच्छा ये बात है, बोला ले मैं यहाँ गया। अरे सर मैं तो रह गया, मैं क्या करूँ मैं तो रह गया। बोला ठीक है, बोला अच्छा तुम्हें फिर चाहिए मौका, बोला ठीक है तो अच्छा लो अच्छा फिर ले लो। अब नहीं, तो टाइमिंग नहीं करना है, शेयर को पढ़ना है, उसकी स्टोरी को पढ़ना है, विजन देखना है, और एक पे डिपेंडेंसी नहीं रखना है, ठीक है। तो मैंने जब ये कंपनी, एक बार मैंने प्रॉफिट बुक किया, दोबारा से मैं आया, ठीक है, ये एक छोटा सपोर्ट, मैंने टाइमिंग नहीं किया, मैंने लगाया अपने हिसाब से माल। अब दिस इज द टाइम ऑफ एवरेजिंग। अगर मान के चलो यहां पे जो करेक्शन है, ये यहां से ये करेक्शन स्टार्ट है, मतलब अब ये कंसोलिडेशन मान लो करने लगे, क्योंकि दिस इज वन टाइप ऑफ सपोर्ट सिस्टम दिखाई पड़ रहा है यहां पे। तो अगर ये बेस सपोर्ट और ये इतने से लेके इतने टाइम तक करेक्शन ही देता रहा, मेरे रुपए फंसे रहे, तो क्या करूंगा भाई मैं, एज ऑन डिप एक शेयर देख सकते हो आप कि यहां पे एक शेयर एक शेयर एक शेयर एक शेयर एक शेयर एक शेयर, बशर्ते कंपनी इंटरनल फ्रॉड ना हो और उसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो, और आई विल एवरेज अकॉर्डिंगली, और इसी तरह से मैं डाइवर्सिफाई करता हूं। तो ये चीज आपको शायद समझ में आई होगी, ठीक है। दूसरा ये हाई बनाया था 598 का, ठीक है, अभी 600 समथिंग कुछ चल रहा है शेयर। तो लंबे समय में अगर अच्छी कंपनी में टिके हो तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और देख सकते हो कि ये शेयर 1038 तक भी पहुंचा था अपने हाई पे, अभी 3 तारीख को, 3 तारीख में, जिसने अभी 3 तारीख से कलेक्शन, 3 जनवरी की बात है 2025 की बात है, ठीक है, शार्प गिरावट, मार्केट सेंटीमेंट्स हो या कुछ हो, कंपनी में इंटरनल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ढूंढते रहते हैं कुछ शेयर बताओ, कुछ चीज़ें बताओ। हाँ, अब ऐसा भी नहीं कि पूरी कायनात इसी में लगा दो, वो डाइवर्सिफिकेशन भी आना चाहिए कि कितना लगाना है, कैसे चलना है। इन्वेस्टिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लंबा समय, लंबा सोचोगे तो लंबा बनाओगे, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक भी रिटर्न देखा जाएगा तो एक हैंडसम रिटर्न बने हुए होंगे कंपनी में। अगर मैं नहीं यहाँ तो नहीं आया, ठीक है, तो मतलब आप कैलकुलेट करोगे तब भी एक अच्छे खासे रिटर्न्स बने होंगे अगर लंबे समय की जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो एक मैंने एक शेयर बताया, इसी तरह से हमें स्टोरी में इंटैक्ट रहना पड़ता है, और आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, अच्छी शेयर्स में भी, बट वो आप टिके कितना रहते हो,
तभी जब वो कहते हो ना कि विजय केडिया साहब ने इतना पैसा, मैं ये नहीं कह रहा मैं विजय केडिया साहब की उम्मीदों के हिसाब से मैं चल रहा हूँ या उतना पैसा मैं बना लूंगा या बन जाएंगे ना। मैं ठीक है यार, मैंने अपना काम कर दिया, देना ना देना ऊपर वाले के हाथ में। मैं अपनी स्टडीज़ को इम्प्रूव करता रहूँगा, पॉजिटिविटी बांटता रहूँगा, खराब तरह की चीज़ों से लोगों को बचाता रहूँगा, और जो देना होगा वो ऊपर वाला देगा। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। नहीं मिलना है वो अलग बात है, ठीक है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ में कर रहा हूँ, तो वो मुझे सेटिस्फैक्शन देता है। तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और नाम सजेस्ट करिएगा चैनल का, जैसे नितिन द क्रिएटर लिखा है उसके आगे ऐसा क्या लगाऊं कि जो है कि वो सर्च में जल्दी आ जाए। आज ही मैं एक जगह किसी के फ़ोन में सर्च कर रहा था नितिन द क्रिएटर करके, तो वो दूसरी सब खुल के आगे मुझे मेरा ही चैनल नहीं मिला। हाँ, जो व्यू कर रहा है उसे मिल जा रहे होंगे, लेकिन नए बंदे के लिए मुश्किल हो रहा है। वहीं फोकसिंग फ्यूचर जो था वो इजीली मिल जाता था। तो वहाँ पे भी आप बने रहिए, यहाँ पे भी सब्सक्राइब करिए। मैं वहाँ पे भी एक वीडियो बना दूंगा बाद में, आज जब भी सैटरडे संडे में, कि मतलब इसका लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से लोग सब्सक्राइब करके इस चैनल में आ जाएंगे। तो विद दीज वर्ड्स, मैंने आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।